इन दिनों ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला जारी है। हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं दोनों ही पक्षों का समर्थन करने की होड़ की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। इस बीच कई तरह की घटनाएं होने से स्थिति तनावपूर्ण बन रही है। ऐसी एक घटना ने फिर से दोनों देशों के बीच तलवार खींच कर रख दी है। शिप में हुआ जोरदार ब्लास्ट, इजराइल ने दे डाली ईरान को धमकी। हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नाम एक चेतावनी जारी की और इस चेतावनी में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो उसे हर हाल में रोक कर रहेंगे। यही नहीं, नेतन्याहू की माने तो इजराइल इस समय पूरे क्षेत्र में ईरान पर भारी पड़ रहा है। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान उस घटना के बाद सामने आया जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध तो कर ही दिया, साथ ही ईरान और इजराइल के बीच के हालात को और भी पेचीदा बना दिया है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव में घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन इस बार जो घटना हुई वो ईरान और इजराइल में नहीं हुई है, बल्कि दुबई में हुई है। दरअसल दुबई में इजराइल की मालिकाना हक वाले एक जहाज में रहस्यमय तरीके से ब्लास्ट हुआ और ओमान की खाड़ी में हुई इस घटना की वजहों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। ये इजराइल का एक कार्गो शिप था जो दुबई में रिपेयर के काम के लिए गया था। इस घटना के बाद से एक बार फिर से ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल इस शिप में हुए ब्लास्ट का आरोप इजराइल ने ईरान पर लगाया है। शिप ब्लास्ट पर भड़का इजराइल, ब्लास्ट की जांच अब भी जारी। इजराइल के इस कार्गो शिप में ब्लास्ट के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर ब्लास्ट का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है। दरअसल दुबई में जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय अधिकारियों ने इसे कुछ दूर से देखा। जहाज दुबई के 5 सितारा होटल नुमा दिखने वाले शिप क्वीन एलिजाबेथ 2 के करीब ही था। इजराइल के कई अधिकारियों की माने तो उन्हें इसके पीछे ईरान का हाथ नजर आता है। इजराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अवेव कोचावी ने ईरान पर उनके नागरिकों को निशाना बनाने के मकसद से कई ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया। इसके बाद इजराइल की आर्मी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि कोचावी का इशारा जहाज पर हुए हमले की ही तरफ था। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की माने तो इजराइल का जहाज MV इलियोस रे दुबई के पोर्ट राशिद पर ड्राई डॉक फैसिलिटीज पर था जब इसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। जहाज के क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन शिप पर पोर्ट की तरफ से 2 छेद हो गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अभी तक ब्लास्ट की वजहों की कोई जानकारी नहीं है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब साल 2015 की परमाणु डील को लेकर अमेरिका और ईरान में भी तनाव जारी है। ईरान की तरफ से लगातार राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है कि उसे प्रतिबंधों में ढील दी जाए। ईरान और इजराइल में है लंबे वक्त से 36 का आंकड़ा। दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं है जिसके घटित होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, बल्कि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ईरान में अगर कुछ घटित होता है तो वो इजराइल पर आरोप लगाता है, तो वहीं इजराइल में कुछ होता है तो वो ईरान पर सीधे सीधे आरोप लगाता है। इस घटना के फौरन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो उसे हर हाल में रोक कर रहेंगे। नेतन्याहू की माने तो इजराइल इस समय पूरे क्षेत्र में ईरान पर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने ईरान को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुश्मन उनकी सेनाओं के खिलाफ साजिश कर रहा है और वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो रहा है। गेट्स ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इलियोस रे पर्शियन गल्फ से होती हुई मिडिल ईस्ट के रास्ते सिंगापुर की तरफ बढ़ रहा था। जहाज सऊदी अरब की बंदरगाह दम्माम से होता हुआ दुबई आया था। यहाँ पर इसकी जांच होनी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक ईरान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान के अखबार कायहान के मुताबिक इजराइल का जहाज क्षेत्र की जासूसी कर रहा था। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए गए। ईरान ने इजराइल पर हाल ही में हुए हमलों को लेकर भी कई आरोप लगाए, जिनमें टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या का भी आरोप शामिल है।